चल गई बहुत शानदार, शुक्रिया। और इस पर डिफ़ॉल्ट चलना चाहिए मेरे उस पर, जो ठीक है। हाँ डिफ़ॉल्ट करा दूंगा मैं। करो आप स्टार्ट करो। भूखा बैठा है लौंडा। नमस्कार, जय महाकाल मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाइए। बहुत शानदार जानदार ज़बरदस्त क्लास आपके लिए आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों जीएस की। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, सब लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताइए क्या हम लाइव हो चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी सब बच्चा कमेंट करके बताइए। भैया जीएस का प्रदीप सर एकदम शानदार क्लास लेके आ चुके हैं। सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए, प्रदीप सर शानदार जानदार जीएस का क्लास लेके आ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से जल्दी देखिए, एसएससीजीएल का बिल्कुल बेसिक से पाषाण काल थ्योरी प्लस एमसीक्यू। आज प्रदीप सर आपको थ्योरी, आपका 50 मिनट्स आपका थ्योरी चलेगा और 10 मिनट में आपसे सवाल करवा देंगे मेरे प्यारे बच्चों प्रदीप सर आपको। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। मुझे थम्स अप करके बताइए भाई, स्पीड के साथ ऐसे मजा नहीं आएगा। आज आपकी जो थ्योरी की डिमांड थी उसको सर कंप्लीट करने आ रहे हैं प्रदीप सर। भैया 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपके इस चैनल पर हमने उनसे रिक्वेस्ट करी थी। देखिए उनका पढ़ाया हुआ छात्र आपको पता है कि हर स्टेट के अंदर है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं। तो स्पीड के साथ जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर, और एक बार मुझे दिख जाए कि भैया लाइव हो चुके हैं, एक बार थम्स अप कर दो स्पीड के साथ। जल्दी से जल्दी सभी विद्यार्थियों को जोड़ दो, मजा आना चाहिए, गर्दा आना चाहिए। एक बार लाइव आवाज़ क्लियर है, आवाज़ के लिए सब बच्चे थम्स अप कर दें, आवाज़ के लिए सभी विद्यार्थी थम्स अप कर दें महाकाल के आशीर्वाद से। आवाज़ के लिए थम्स अप कर दें सभी विद्यार्थी, आवाज़ के लिए थम्स अप कर दें मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार जानदार, आवाज़ के लिए थम्स अप कर दें, ठीक बात है कि नहीं है। और बस बहुत बढ़िया, इसको रहने दो, इसको रहने दो। महाकाल के आशीर्वाद से आवाज़ के लिए, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है, बहुत बढ़िया। थम्स अप कर दें सभी विद्यार्थी, बहुत बढ़िया शानदार जानदार जबरदस्त क्लास है मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से स्पीड के साथ जुड़ जाइए, गर्दा स्पीड के साथ आइए। प्रदीप सर भैया स्वागत है प्रदीप सर का, आज पहली क्लास है बिल्कुल बेसिक से मेरे प्यारे बच्चों। तो भैया एक बार थोड़ा सा हाँ लगा देता हूँ। थैंक यू सर। बस नहीं हाथ लगा। नमस्कार बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं प्रदीप, और मुझे बच्चों लास्ट 10 साल का मुझे इतिहास में अनुभव है, और मैं आपको आज थ्योरी मैं आपको आज बेसिक से पढ़ाऊँगा। मैं आपको बहुत बेसिक से आज पढ़ाऊँगा, और मैं आपको हाँ, तो बच्चों मैं आपको क्या है, बहुत बेसिक से मैं आपको पढ़ाऊंगा इतिहास। हम बिल्कुल शुरुआत करेंगे आज इतिहास की। और हमारा जो इतिहास जो शुरू होगा वो हमारा कहाँ से होगा, वो हमारा होगा स्टोन एज, मतलब पाषाण काल से हम अपना इतिहास शुरू करेंगे। सबसे पहले तो आपको इतिहास के बारे में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखिए, जो हमारा ये जो विषय है जिसे हम हिस्ट्री बोलते हैं, इतिहास जो बोलते हैं, इतिहास, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो इतिहास है इसका मतलब होता क्या है। इतिहास ये शब्द निकला कहां से है। इतिहास शब्द जो है इसकी उत्पत्ति बच्चों कहां से हुई है, इसकी उत्पत्ति हुई है कहां से, हिस्टोरिया से हुई है। कहां से हुई है बच्चों, इसकी उत्पत्ति हुई है कहां से, हिस्टोरिया से आई है। और ये हिस्टोरिया जो शब्द है ये एक तरह से ग्रीक वर्ड है, एक तरफ से क्या है, ये ग्रीक वर्ड है, मतलब यूनानी शब्द है ये। तो अगर हम देखते हैं कि जो इतिहास की अगर मैं बात करता हूं, इतिहास के फादर किसे कहते हैं, तो फादर ऑफ हिस्ट्री। हमारे एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आता है कि भाई ये बताइए कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इनका नाम है, ये जो जनाब है इनका नाम है हीरोडोटस। इनका नाम है हीरोडोटस है, हीरोडोटस। हीरोडोटस ये भी कौन थे, ये भी यूनानी हैं। और हीरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी, इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। इस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। ठीक, जो ये हीरोडोटस जो थे ये आपका हिकाटियस के शिष्य थे ये, और इन्होंने एक बहुत अहम किताब लिखी जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका है।
और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि भारत के इतिहास के पिता की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तो अगर मैं बात करता हूं भारत के इतिहास के पिता किसे कहते हैं, भारत के इतिहास के पिता, तो बच्चों इनका नाम है वैसेंट आर्थर स्मिथ। क्या नाम है इनका? वैसेंट आर्थर स्मिथ, आर्थर स्मिथ। स्मिथ। वैसेंट आर्थर स्मिथ जो है इनका नाम है। तो इन्होंने लिखी थी भारत के लिए, भारत के इतिहास की एक बहुत अहम पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत का ऑक्सफोर्ड का इतिहास। तो यहां पर अगर हम देखते हैं कि बहुत सिंपल सी बात है कि इतिहास, और इतिहास जो है ये वर्ड कहां से, ये शब्द कहां से निकला है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है? हिस्टोरिया से हुई है। और अगर हम देखते हैं कि इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, इनका नाम क्या है? इनका नाम है हेरोडोटस। ये डायरेक्ट हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है ये। और इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? हिस्टोरिका। ऐसे अगर हम बात करते हैं कि हमारे भारत के इतिहास की पुस्तक किसने लिखी थी? लिखी थी बहुत लोगों ने, लेकिन सबसे अहम जो पुस्तक जो भारत के इतिहास की है वो है, उसका नाम है वैसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखी थी, और किताब का नाम क्या था? द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक। अब जैसे कि अगर हम देखते हैं, देखिए जो हिस्ट्री है, इतिहास को कैसे पढ़ा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री को पढ़ने के क्या है, अपने अपने क्या है तरीके हैं। इतिहास को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं? पहले तो आपको समझना होगा इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का मतलब होता है कि वर्तमान की आंखों से हम लोग अतीत को देखने जा रहे हैं, और हम देखेंगे कि अतीत में ऐसी कैसे क्या क्या घटना हुई। घटना तो बहुत सारी हुई, लेकिन हम लोग वही घटना हम लोग पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर हम देखते हैं कि इतिहास जो है हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है वो है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री जिसे कहा जाता है क्या? प्राचीन इतिहास कहा जाता है, प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। और प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन इतिहास का समय है आज से। देखियो सबसे मेन चीज क्या है, हिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपका ईयर याद करने में, डेट याद करने में, राइट। मतलब सबसे मेन चीज क्या है कि हिस्ट्री को हम कितने पहले से पढ़ें, राइट। हमें कितने पीछे हमें जाना है। आज से हम जो इतिहास जो हम पढ़ेंगे, आज से हम लगभग 5 लाख BC, आज से 5 लाख साल पहले का हम इतिहास उठाएंगे और हम ये हिस्ट्री पढ़ेंगे। और प्राचीन इतिहास जो है 5 लाख से लेकर इसको कहां तक पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा 712 ईस्वी। ओके, आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि BC और AD का मतलब होता क्या है? BC को कहा जाता है बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिफोर क्राइस्ट। इसकी हिंदी होती है ईसा पूर्व होती है। पहले मैं आपको समझा देता हूं उसका मतलब होता क्या है, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। क्योंकि BC जो है हम देखते हैं BC चलता है, ये नेगेटिव में चलता है, माइनस में चलता है। और हम बात करते हैं एनो डोमिनी, एक होता है AD, एनो डोमिनी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं ईसवी। इसे हम कहते हैं क्या? ईसवी बोलते हैं। ये चलता है प्लस में। अब ये होता कैसे? ये देखिए, ऐसा है कि
हम जैसे अभी मान के चलिए कि अभी क्या चल रहा है, अभी 2022 चल रहा है। हम 2022 जो है, हम 2000 जैसे हमने लिख दिया 2000, भाई अभी क्या चल रहा है, 22 चल रहा है। हम 2022 साल हम कहां जाएंगे, हम पीछे जाएंगे, राइट। यहां पर मैं लिखा है 0। फिर हम जाएंगे कहां, हमें इतिहास कहां तक का पढ़ना है, हम वहां तक जाएंगे। हम जाएंगे 0 से 5 लाख साल पहले, हम क्या है और मूव करेंगे। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि जो 0 है, देखो ऐसा है ना, 0 को जीसस क्राइस्ट का नाम सुना होगा, जिनको हम क्या बोलते हैं, ईसा मसीह बोलते हैं। ईसा मसीह कहा जाता है। जो जीसस क्राइस्ट के जन्म और मृत्यु को रिलेट किया जाता है किससे, 0 से, राइट। ईसा मसीह के जन्म से पहले का दौर, पहले का जो पीरियड है उसे कहा गया क्या, बीसी, ठीक है। और ईसा मसीह के मरने के बाद का जो दौर, इसे क्या बोला जाता है, इसे कहते हैं एडी। मैंने कहा ना कि बीसी क्या चलता है, माइनस में चलता है। अभी माइनस में आया कैसे, देखिए हम 2022 साल पहले हम गए, मैं यहां पर लगाता हूं एक एडी और एक एडी, 0 को हमने मान लिया ईसा मसीह का जन्म और मृत्यु, और फिर उससे पहले आता है क्या, एक बीसी। देखिए एक बीसी से 5 लाख साल पहले का हम इतिहास उठा के पढ़ेंगे, फिर समय आगे बढ़ेगा, 5 लाख बढ़ेगा, ओके सॉरी 5 लाख बीसी, फिर समय आगे बढ़ेगा, जैसे कि आपका सॉरी ठीक, 5 लाख बीसी, 4 लाख बीसी, 3 लाख बीसी, 2 लाख बीसी, 1 लाख बीसी, 1000 बीसी, मतलब ईसा पूर्व, फिर 1 ईसा पूर्व, फिर क्या आ गया, 0। तो आप देख सकते हैं ये कैसे जा रहा है, ये जा रहा है घटते क्रम में जा रहा है, ठीक। फिर ईसा मसीह के मरने के बाद का जो दौर है, राइट, तो वो जाता है, उसे हम कहते हैं क्या, एडी, और इसको हम कहते हैं हिंदी में क्या, ईसवी कहते हैं। और ये चलता है किसमें, आपका प्लस में जाता है। जैसे मैं कह देता हूं कि आज से लगभग मान के चलिए 3000 साल पहले 3000 साल पहले गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, हमने मान लिया, तो हम कैसे लिखेंगे, हम इसको 2022 है, सॉरी 2022 है, हम इसको एक बेस ईयर मान लेता हूं, मैं इसको मैं मान लेता हूं कितना, इसको मैं मान लेता हूं 2000 मान लेता हूं, ठीक है। तो हम कहां जाएंगे, 2000 साल पहले, और फिर 1000 साल पहले, और तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 1000 बीसी, ठीक है। मैंने कहा कि मुसलमान आज से लगभग कब आए थे, आज से मान के चलो 1000 साल पहले आए थे, 1000 साल पहले आए थे, तो कितना हो जाएगा, 1000, 2000 में से 1000 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 1000 एडी, ठीक है। तो पॉइंट मेरा यहां पर बहुत सिंपल है कि आपका जो बीसी, और अगर मैं बात करता हूं एडी की बात करता हूं, तो आजकल बीसी को लिखा जाता है, बीसी को लिखा जाता है ठीक है। तो आजकल क्या है ना कि जो बीसी है, बीसी इसको लिखा जाता है बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, मतलब जो ईसवी है, जो ईसा पूर्व को लिखा जाता है क्या, आपका बीसीई, ओके, बिफोर कॉमन एरा, मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले का युग, ईसा मसीह के जन्म से पहले का युग। और एडी को लिखा जाता है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। इसे आजकल क्या लिखा जाता है, कॉमन एरा, मतलब कि सामान्य युग। ये ईसा मसीह के जन्म से पहले का युग बीसी, और कॉमन एरा क्या क्या हो गया, सामान्य युग हो गया। अभी अगर तुमसे कोई पूछे आपसे कि बताइए अभी चल क्या रहा है, तो अभी आप क्या बोलोगे, सामान्य युग चल रहा है, ठीक। अब देखिए, अब अगर हम देखें कि हमने जो प्राचीन जो इतिहास है, हमने शुरू किया 5 लाख से, हमने खत्म कर दिया 712 ईस्वी में खत्म कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली
तो 712 से हमारा शुरू हो जाता है, 712 से हमारा शुरू हो जाता है, ओके, मिडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है हमारी, जिसे हम कहते हैं मध्य इतिहास बोलते हैं। और मध्य इतिहास का जो समय है 712 ईस्वी से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, 1757 में। देखिए ऐसा है ना, मैंने ये प्राचीन इतिहास जो है 712 ईस्वी में किस लिए खत्म किया, उसका एक कारण है कि 712 में भारत में मोहम्मद बिन कासिम, इस मोहम्मद बिन कासिम ये जो था, ये भारत का पहला मुसलमान था जिसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ये पहला मुसलमान था जिसने, ये पहला मुस्लिम था जिसने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम जो है ये, इसके बाद आपका महमूद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, फिर दिल्ली सल्तनत का दौर शुरू होता है, फिर मुगलों का दौर शुरू होता है। फिर इसके बाद मध्यकालीन जो भारत है इसको हम क्या है 1757 में क्या है खत्म मान के चलते, क्योंकि 1757 में आधुनिक भारत शुरू होता है। और 1757 में क्या था, एक युद्ध हुआ था, बहुत ऐतिहासिक युद्ध, जिसका नाम क्या था, बैटल ऑफ प्लासी। इसको कहा जाता है प्लासी का युद्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध। अब इस युद्ध की एक बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत क्यों इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये जो युद्ध जो है ये लड़ा गया था बंगाल में। और ये युद्ध जो है ये लड़ा गया था किसके बीच में, एक तो ब्रिटिश कंपनी के बीच में और सिराज उद दौला, ये था आपका बंगाल का नवाब। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, सिराज उद दौला को हरा दिया था। और यहीं से हम मान के चलते हैं कि 1757 से शुरू होता है हमारा क्या, आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री हमारी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। आधुनिक इतिहास हमारा क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो बेसिकली आधुनिक इतिहास की शुरुआत 1757 से लेकर कब तक माना जाता है, 1947। देखिए ऐसी बात नहीं है कि जो, अगर हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, कईयों के दिमाग में आता है कि सर वास्को डिगामा जब आया था तो वहीं से मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होनी चाहिए। देखिए कि 1498 में वास्को डिगामा पुर्तगाल से आया था, राइट, भारत में आया था, वो यात्री था, ठीक है। वहां से मान के चलते हैं कि यूरोपियंस क्या है भारत में आने क्या हुए, स्टार्ट हुए, ठीक है। पहले सबसे पहले भारत के अंदर पुर्तगाली आए, उसके बाद आपका क्या, उसके बाद आपका डच आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर डैनिश आए, फिर फ्रेंच आए, ठीक। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर हम देखते हैं मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में, तो हमारे आधुनिक भारत में सबसे ज्यादा शासन किसने किया, शासन करने वाले कौन थे, वो थे आपके कुल अंग्रेज। अगर हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी है इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1599 में हुई थी, लगभग 1600 मान के चलते हैं। लेकिन ब्रिटिश कंपनी जो है ये आपका भारत में, जो ब्रिटिश कंपनी ने भारत में क्या है 1608 में आना शुरू किया। लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने भारत में शासन करना जो शुरू किया वो कब से शुरू किया, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री को हम पढ़ना शुरू करते हैं 1757 से लेकर कहां तक, 1947। देखिए एक क्या है था, एक आपके जेम्स मिल का नाम सुना होगा आपने, राइट, वो एक ब्रिटिशर थे। जेम्स मिल ने क्या किया, भारत के इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया। जैसे प्राचीन इतिहास को जेम्स मिल ने बोला कि भाई ये क्या है, इसे बोला गया हिंदुओं का इतिहास, इसे बोला गया हिंदुओं का इतिहास। और जेम्स मिल ने मध्यकालीन भारत को कहा कि भाई ये क्या है, ये है आपका मुसलमानों का इतिहास, मुस्लिम हिस्ट्री है ये। और आधुनिक भारत को कहा गया कि ये क्या है, ये आपका ब्रिटिश हिस्ट्री है, मतलब कि आपका अंग्रेजों का इतिहास है, राइट। तो बेसिकली तो मतलब कि तो हम इस हिस्ट्री को हम लोग क्या है इस टाइप से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तब हर सब्जेक्ट के पढ़ने के क्या होते हैं, कुछ नियम कानून होते हैं। इतिहास को जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा प्राचीन से, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मध्यकालीन भारत, फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। तो प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो प्राचीन इतिहास में जो हमारा सबसे पहला जो विषय है जिसे हमें पढ़ना है वो है हमारा क्या, स्टोन एज।
देखिए, स्टोन एज जो ये टॉपिक है, जो ये विषय है, ये अलग अलग एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। जैसे एसएससी, एनटीपीसी, आपका उसके अंदर आपका रेलवे के आपका बी ग्रुप हो गया, डी ग्रुप हो गया, सी ग्रुप हो गया। इसके अलावा आपका स्टेट पुलिस के एग्जाम हो गए, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया। हर एग्जाम में आपको क्या है, स्टोन एज। इवन दो ये आपका यूपीएससी लेवल, आईएएस पीसीएल लेवल के भी एग्जाम में क्या है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखते हैं स्टोन एज की अगर हम बात करते हैं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्या, इसे हम कहते हैं पाषाण काल। इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं पाषाण काल। पाषाण काल, ठीक। अब पाषाण काल जो है, देखो सबसे मेन चीज क्या है ना, कि जो पाषाण काल है, अगर हम देखते हैं हमारी पृथ्वी की अगर हम बात करता हूं अर्थ की, तो अर्थ में जब इंसान आया, इंसान आज से लगभग 26 लाख साल पहले क्या है, इंसान के जो सबसे पहले जो हमें ट्रेसेस, उसके जो एविडेंस जो मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं, वो हमें कहां से मिलते हैं, वो हमें मिलते हैं पूर्वी अफ्रीका से मिलते हैं, ठीक। तो इंसान धरती पे आया और इंसान ने सबसे पहले किसका इस्तेमाल किया, उसने सबसे पहले इस्तेमाल किया था किसका, स्टोन का, मतलब पत्थर का प्रयोग करता है इंसान। और जो पत्थर जो है, इसका समय अगर देखें, इसका समय शुरू होता है आपका 5 लाख से 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर इसका समय कहां तक जाता है, 4000 ईसा पूर्व तक जाता है, ठीक है। मैंने क्या बताया आपको कि जो पाषाण काल का समय आज से 5 लाख साल पहले से शुरू होता है, मतलब पत्थर का युग तो उससे पहले भी होगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 5 लाख से लेकर इंसान ने क्या इसका जो प्रयोग करना कब तक शुरू किया, कहां से शुरुआत की, 5 लाख से, और कहां तक करता रहा, 4000 ईसा पूर्व तक करता रहा। अब पाषाण काल की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो पाषाण काल जो है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इंसान ने पत्थर का प्रयोग कैसे किया होगा। इंसान पहले, सबसे पहले का जो हम बात करता हूं मैं, आदि मानव की अगर मैं बात करता हूं, तो आदि मानव ने सबसे पहले जो पत्थर की गुफाओं में रहता था, पत्थर के औजारों का प्रयोग करता था, ठीक। पत्थर से ही इंसान ने आग पैदा की, मतलब जो भी उसने काम किए वो किसके तहत किए, पत्थर के तहत किए। अब पाषाण काल को क्या है, हम 3 भागों में इसको विभाजित करते हैं। सबसे पहला जो इसका काल है, सबसे देखो वैसे इसका काल 3 है, इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक मतलब क्या होता है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसका समय है 5 लाख से लेकर कितना, आपका 10,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व। पूरा मतलब क्या होता है, पूरा मतलब होता है ओल्ड, पुराना, ओके। और लिथिक, लिथिक मतलब क्या होता है, पुराना, पत्थर का युग। इसके बाद आता है आपका मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज, इसको हम कहते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य मतलब, मध्य मतलब मिडिल, मिडिल स्टोन एज। और इसका समय है आपका 10,000 से लेकर कहां तक, आपका 9,000 ईसा पूर्व। 9,000 ईसा पूर्व। मेसो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मिडिल, ओके। इसका मतलब होता है मिडिल या मध्य पत्थर युग। तीसरा है जो हमें पढ़ना है वो है न्यूलिथिक एज है। न्यूलिथिक एज है जिसे हम कहते हैं नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल का जो समय है वो है आपका 9,000 से लेकर आपका 4,000 ईसा पूर्व तक। क्या है इसका समय?
ठीक है, तो हमने क्या है कि हमने पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया? हमने 3 भागों में क्या किया? हमने इसको विभाजित किया। पहला पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर क्या है आपका नवपाषाण काल। तो सबसे मेन चीज क्या है, हमें इसमें ये देखना है कि इंसान क्या करता था, कहाँ रहता था, कैसे औजार का प्रयोग करता था, कृषि का कब उसने आग पैदा की, कब उसने पहिए का आविष्कार किया, कब उसने कृषि का आविष्कार किया, कब उसने कृषि की शुरुआत की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारा जो काल है वो क्या है? वो है हमारा पैलियोलिथिक एज। सबसे पहला जो पीरियड है उसका नाम क्या है? उसका नाम है पैलियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, इसको इसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल। देखिए पूरा पाषाण काल जो है, राइट, इसकी एक इंपॉर्टेंस है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल का मैंने आपको समय बता दिया कि 5 लाख से लेकर कितना 10,000 ईसा पूर्व। देखिए पूरा पाषाण काल जो है, सबसे मेन चीज क्या है इसमें समझने की, ये है कि सबसे बड़ा काल है, इज द बिगेस्ट पीरियड, सबसे बड़ा काल है। पूरा पाषाण काल को हम लोग वैसे देखा जाए तो 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक, हम इसको आपका प्री पैलियोलिथिक एज मतलब पूरा पाषाण काल, मतलब कि फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर आपका क्या है उत्तर पूरा पाषाण काल। पर अगर हम देखते हैं कि जो पैलियोलिथिक एज जो है, सबसे मेन चीज क्या है कि पैलियोलिथिक एज में हमें ये देखना है कि इंसान क्या क्या करता था। ठीक, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, कुछ इसके क्या इंपॉर्टेंट एविडेंस चाहिए। इस समय के जो इंसान था उसकी लाइफ कैसी थी, उसका जीवन कैसा था, इंसान क्या करता था इस समय? इस समय इंसान का मुख्य काम था खाना बदोशी और शिकार करना। ठीक, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। ठीक, खाना बदोशी और शिकार करना। ठीक, मतलब इंसान क्या एक जगह से दूसरी जगह क्या भटकता रहता था, उसका मेन काम यही था, राइट। आपका वो शिकार की खोज में क्या है, यहां से वहां क्या घूमता रहता था, शिकार किया, उसे खाया, वो खत्म हुआ, फिर वो आगे बढ़ गया। और पानी की तलाश में भी क्या इंसान यहां से वहां क्या घूमता रहता था। दूसरा, तो अगर हम ये बात करते हैं कि एक तो उसका लाइफ क्या था, उसकी लाइफ ये बहुत कॉमन थी कि वो खाना बदोशी और क्या शिकार करता था। ठीक, अब इंसान के जो हमें इस टाइम के जो एविडेंस मिले, हमें कुछ क्या मिले, क्या हमें कुछ प्रमाण मिले। ओके, देखिए सबसे पहले आपको इसमें देखना है कि जो इंसान है वो इस समय करता क्या था, किस टाइप के टूल्स का यूज करता था, औजार। इंसान किस टाइप के औजार का प्रयोग करता, इंसान बड़े पत्थरों के औजार का प्रयोग करता था। याद रखिएगा, इस समय इंसान कैसे पत्थर के औजार को प्रयोग करता था, बिग स्टोन टूल्स। ठीक, बड़े पत्थर के औजार, बड़े पत्थर के औजार का प्रयोग करता था। जैसे कि उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, अगर हम इसके उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, तो इसमें आता है आपका औजार में आता है हैंड एक्स, जैसे हम क्या बोलते हैं, कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी हो गई। ओके, क्लेवर्स, ठीक, और चॉपर, ओके। औजार में एक तो आता है आपका कुल्हाड़ी, ठीक, दूसरा है आपका क्लीवर्स, इसके अलावा चॉपर। तो इस टाइप के क्या औजार का क्या इंसान क्या करता था, यूज करता था। अब हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है ये समझिए। देखिए अगर मैं बात करता हूं हैंड एक्स की, तो हैंड एक्स के क्या हमें प्रमाण मिले हैं, इसके हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। क्या था कि 1863 में, राइट, एक इतिहासकार है, इनका नाम याद रखना, इनका नाम है रॉबर्ट ब्रोस फुट्टे। रॉबर्ट ब्रोस फुट्टे।
तो रॉबर्ट ब्रूस फुट्टे को क्या था कि आपका साउथ इंडिया, मद्रास, ठीक है, मद्रास, तो मद्रास में एक जगह पड़ती है पलवरम, पलवरम से क्या था, मद्रास में जगह पड़ती, इसका नाम क्या है, पलवरम है। पलवरम से इनको किसके एविडेंस मिले थे, किसके प्रमाण मिले थे, कुल्हाड़ी के। तो याद रखना, इंसान ने, मतलब इसकी अगर मैं बात करता हूँ इस पूरे वर्ल्ड का जो पहला जो टूल है, मतलब पहला जो औजार है जिसको इंसान ने यूज किया, वो क्या था, वो था आपका कुल्हाड़ी। ये क्या था, ये था पहला औजार था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रॉबर्ट ब्रूस फुट्टे का नाम बिल्कुल मत भूलना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। किसी भी लेवल के एग्जाम दे लीजिए, चाहे एसएससी का, पीसीएस लेवल का, यूपीएससी लेवल का, राइट, आपसे ये क्वेश्चन पूछता है। ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन होता है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। रॉबर्ट ब्रूस फुट्टे, इनको क्या, पलवरम मद्रास से क्या मिली, इनको पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, ठीक। तो हमने देखा इंसान की जीवन कैसा था, इंसान को क्या औजार, इंसान किस टाइप के औजार का प्रयोग करता था, ठीक। इसके अलावा हमें पूरा पाषाण काल के क्या मिले, कुछ हमें साइट्स मिले हैं, ओके। अगर मैं बात करता हूं स्थल, तो स्थल की अगर बात करते हैं जहां से हमें इंसानों के प्रमाण मिले, ठीक है, उनके रहने के, उनके शिकार करने के, ठीक। तो एक तो ये नाम मत भूलिएगा, इसका नाम है सोलन घाटी, ओके। क्या नाम बताया, सोलन घाटी। सोलन घाटी कहां पड़ता है, यह पड़ता है पंजाब में, ओके, पंजाब, पाकिस्तान, ठीक। और दूसरा हमें कहां से प्रमाण मिलते हैं पूरा पाषाण काल के, एक इसका नाम याद रखना, बेलन घाटी, बेलन घाटी। और बेलन घाटी कहां पर है, यह पड़ता है आपका इलाहाबाद में, इलाहाबाद, आपने नाम सुना होगा, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। पूरा पाषाण काल के जो हमें कुछ प्रमाण जो मिले, हमें कहां से मिले, एक तो मिले सोलन घाटी से, पंजाब, राइट नाउ पाकिस्तान, दूसरा हमें बेलन घाटी, इलाहाबाद, मिर्जापुर, यूपी, तीसरा हमें इंसान के जो पूरा पाषाण काल के जो प्रमाण मिले वो हमें कहां से मिले, नर्मदा से मिले, नर्मदा नदी के तट से, नर्मदा रिवर या नर्मदा वैली लिख लीजिए, ठीक, नर्मदा वैली, मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक बात याद रखिएगा, भारत के अंदर सबसे पहले जो है आपका, जो इंसानों के जो हमें जो प्रमाण मिलते हैं, सबसे पहले जो प्रमाण मिलते हैं वो हमें कहां से मिलते हैं, याद रखना, वो नर्मदा नदी के तट से मिलते हैं, ठीक। तो ये सब हमें क्या, कुछ स्थल हैं जो कि क्या है, पूरा पाषाण काल के हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें पूरा पाषाण काल के हमें क्या है, आपका हमें गुफा भी मिलती है, हमें केव्स के एविडेंस मिलते हैं, गुफा, ठीक है। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है मैं वही कराऊंगा, फालतू चीज मैं बिल्कुल भी नहीं डिस्कस नहीं करूंगा। एक गुफा है जिसका नाम है मेहरगढ़, ये गुफा का नाम बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इस गुफा का, मेहरगढ़, ओके। आई एम सॉरी, ओके। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका केव्स, ओके, भीमबेटका केव। तो आप देखते हो कि जो भीमबेटका जो गुफा है, भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की जो गुफा है ये हमें कहां से मिली, ये हमें मिली मध्य प्रदेश से, भोपाल के पास है, लगभग 50 किलोमीटर दूर। तो हमें क्या, इस गुफा के क्या है, हमें प्रमाण मिले। तो ये गुफा जो है, हमें कितनी गुफाएं मिली हैं, 640 गुफाएं हमें यहाँ से मिली हैं, ठीक है, 640 हमें गुफाएं मिली हैं। कई बार एग्जाम पूछता है क्वेश्चन कि भाई कितनी गुफाएं मिली हैं,
हाँ भाई, कैसा क्लास लग रहा है? सबसे पहले ये बताओ। देखो, क्लास आपकी कंटिन्यूटी में रहेगी। आज पहली बार मेरे को भी, मैंने ज़िंदगी में जीएस का क्लास नहीं देखा। आ जाइए सर इधर आइए। थोड़ा सा जो ना बच्चों ने जो शानदार कमेंट किया है, मैंने पहली बार जीएस की क्लास का लाइव कमेंट भी देखा और लाइव क्लास का देखा मैंने पहली बार। मैंने ज़िंदगी में किसी क्लास में अपने क्लास के कमेंट तक नहीं पढ़ पाता हूँ। पर आई एम रियली प्राउड प्रदीप सर की पहली बार बच्चों ने बोला है इस चीज़ के लिए कि ऐसा शानदार अभी तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर कोई भी टीचर थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है। पर आपने जो ये थ्योरी पढ़ाई है सर, रियली में मुझे भी ऐसा लगने लगा कि मैं भी जीएस सीख रहा हूँ, मैं भी जीएस का टीचर बन सकता हूँ। पर ऐसा नहीं है। देखिए, जो नॉलेज प्रदीप सर को है, आई एम रियली। भाई कमेंट ऑप्शन में बताइए एक बार, जो सब लोग कमेंट करके बताइए भाई प्रदीप सर कैसा पढ़ा रहे हैं। नहीं तो भाई कल से क्लास नहीं लगाएंगे। देखिए सर बहुत महंगे हैं भाई, इनका घंटे का आवर का भी हम पे नहीं कर पाएंगे, पर ये फ्री क्लास दे रहे हैं। यूपीएससी में अगर इनके चार्जिंग की बात करूँ तो बताइए, एक घंटे में बेटा हमारी तो औकात नहीं है कि इनको हम पेमेंट कर पाएँ। पर महाकाल के आशीर्वाद से ये इनका दरिया दिल देखिए सर। आप खुद एक बार कमेंट देख लीजिए। बच्चों का धन्यवाद अदा करें, इनका थोड़ा नाम लेकर। थैंक यू बच्चों, थैंक यू नाम बता दी सर बच्चों का। मुस्कान भाई सब लोग कमेंट ऑप्शन में कमेंट करके बताइए कि भाई अगर आपको वाकई में ही देखिए सर ने जो पढ़ाया है। एक बार मैं दिखाना चाहूँगा वाकई में ये पीपीटी मैंने भी सर वॉच कर ली है। इतनी शानदार तरीके से भाई प्रेजेंटेशन मैंने नहीं देखी। देखिए मैं देख लेता हूँ और क्लास देखिए कितना शानदार तरीके से भैया। हाँ, बैकग्राउंड अब मैं चाह रहा हूँ कि सर आपके लिए एक ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट जो मार्कर चलता है। देखिए बैकग्राउंड आपके लिए मैं चेंज करूँगा थोड़ा सा। बैकग्राउंड को लेकर देखो, ये देखो कितना शानदार भाई। इसको बताइए कितना शानदार तरीके से यार। इतना ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी किताब लिख दी है सर ने। इतने प्यार से भैया इतना किताब लिख दिया। देखो एक एक पॉइंट को डिस्कस किया। कल से आपके लिए बहुत शानदार बैकग्राउंड। देखिए हिस्ट्री बिल्कुल टॉपिक वाइज सर ने शुरुआत करी है। ये देखिए प्राचीन इतिहास की बात करी, मध्य इतिहास की बात करी, आधुनिक इतिहास की बात करी। तो भैया ऐसा नहीं है कि सर आपको ये थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं। इनका टेक्निक बहुत शानदार है। ये जैसे ये थ्योरी तुम्हें पढ़ाएंगे, हिस्ट्री का थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद का कमाल देखना। जैसी सर हिस्ट्री करवा रहे हैं, देखो हिस्ट्री के बारे में जैसी सर चीज़ें बता रहे हैं और ये पढ़ाते पढ़ाते ये आपको लेके जाएंगे। आज कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मैथ का क्लास हम लोग ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, मैथ की क्लास में टाइमिंग हमें नहीं मिल पाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर हम सर का पहली क्लास पूरा कंप्लीट करेंगे। पूरा कंप्लीट क्लास मैं सर का आपको दूंगा, क्योंकि सर ये पूरा क्लास करके जाएंगे कि सर ये क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आए हैं। जो हिस्ट्री का आपको पढ़ाया है सर ने, जो हिस्ट्री आपको पढ़ाई है उस पर ये सवाल देखिए। आप चिंता मत करिए, एमसीक्यू सर नहीं करवाते हैं सर, थ्योरी के साथ एमसीक्यू जो कमिटमेंट कर दी है सर ने। देखिए ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए, ये सारा एमसीक्यू आज सर सॉल्व करवा के जाएंगे। ये कमिटमेंट करके आए कि सर ऐसा नहीं है कि हमें थ्योरी पढ़ानी है। भाई कमेंट ऑप्शन में आंसर दिया। लॉन्डो का जोर स्पीड के साथ महाकाल के आशीर्वाद से मजा थोड़ी आता है यार। मास्टर लेकर आए हैं आपके लिए भैया, यूपीएससी का टीचर ले आए हैं महाकाल के आशीर्वाद से। दबा के जोड़िए, बताइए नहीं तो कल से हम। हाँ देखो ध्यान से देखो, ये रहा एमसीक्यू। आप लोगों को एमसीक्यू पढ़ोगे कब? जब सब थ्योरी ढंग से पढ़ा देंगे तो ये आपसे सॉल्व करवाएंगे। ये देखो यूपीएससी 2003 का सवाल आपसे सॉल्व करवाएंगे। कैसे एसएससी फाइट नहीं होगा? अरे एसएससी का सिलेक्शन छीन लेंगे सर, ऐसे छिनवा देंगे। ये देखो ये सारा एमसीक्यू आप लोगों को करवाएंगे। ये एमसीक्यू सर सॉल्व नहीं करेंगे, ये आपसे करवाएंगे कि भैया जो सर ने पढ़ा दिया ये सारा एमसीक्यू आप लोगों को सॉल्व करवाएंगे। और हर सवाल को देखिए कितना बेहतरीन सवाल है महाकाल के आशीर्वाद से। डेली सर आपको लिए 10 सवाल के साथ थ्योरी पढ़ाएंगे महाकाल के आशीर्वाद से। आई एम रियली प्राउड कि इतना बेहतर आपको थ्योरी पढ़ा रहे हैं कि ये 10 के 10 सवाल आप लोग पढ़ के जाइए। तो भैया क्लास को पूरा देख के जाना है। ये क्लास कोई दिक्कत नहीं है, हमारी 8 बजे मैथ की क्लास है, हम 8 की जगह 8:30 कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास हम बेशक से कल हमारी क्लास मैथ की हो जाएगी, पर जो आपकी जो जीएस को लेकर जो परेशानी थी हम उसको खत्म करना चाहेंगे महाकाल के आशीर्वाद से। कि बिल्कुल एकदम मस्त है कि नहीं है सर? कमेंट थोड़ा पढ़िए, आप भी देखिए, थोड़ा आपको भी प्रोत्साहन मिले। थैंक यू वेरी मच। ये देखिए सर बच्चा बिल्कुल मेरा कमेंट लिखो। अगर टीचर को आप लोग कमेंट नहीं करोगे, टीचर के बारे में नहीं बताओगे वो कैसा पढ़ा रहा है, तो भैया देखिए पहली बार। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ सर की खास बात, क्योंकि ये यूपीएससी के टीचर हैं, यूपीएससी क्रैकर हैं, यूपीएससी के टीचर हैं, इतने बड़े लेवल के टीचर हैं। ये कभी ऑनलाइन नहीं पढ़ाते, क्योंकि ये कंटेंट अगर ऑनलाइन दे दिया, ये जो कंटेंट सर दे रहे हैं मैं बता देता हूँ सर, आप कमेंट देखें एक बार। ये जो कंटेंट सर दे रहे हैं मैं बता देता हूँ, ये कमेंट भैया फ्री में, ये कंटेंट फ्री में नहीं मिलेगा आपको, मैं बता रहा हूँ। ये जो कंटेंट सर दे रहे हैं, ये कंटेंट कोई भी टीचर थ्योरी फ्री में नहीं पढ़ाता है। थ्योरी के लिए कम से कम आपको 10-20 हज़ार पे करना पड़ जाएगा। ये कंटेंट बिल्कुल फ्री में नहीं दिया जाएगा, ये कंटेंट बिल्कुल फ्री में नहीं दिया जाएगा। आप देखिए कंटेंट फ्री में नहीं दिया जाएगा। तो महाकाल के आशीर्वाद से आज जो सर का लेक्चर है वो कंप्लीट करिए, क्योंकि फिर सर एमसीक्यू पे आएंगे, एमसीक्यू कंप्लीट करके जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ सर कोई दिक्कत नहीं, मेरी 8 बजे क्लास है, 8 बजे क्लास आज होगी भी नहीं तो मुझे कोई परेशान नहीं है, क्योंकि सर का पहला क्लास है, गुरुजी का सम्मान है महाकाल के आशीर्वाद से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सर का ये क्लास बेशक 8:30 कंप्लीट हो, 9 बजे
कंप्लीट हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, आप एमसीक्यू तक कंप्लीट करवा के जाइए बच्चों को, क्योंकि सर ने कमिटमेंट किया है कि जब मैं अच्छे से थ्योरी पढ़ा दूंगा तो उसके बाद भैया बच्चा चुटकी बजा के एकदम निकाल देगा महाकाल। तो भैया दबा के लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब, लोगों को जोड़िए स्पीड के साथ एकदम महाकाल के आशीर्वाद से, और एमसीक्यू आपसे करवाएंगे। सर का यही नियम है कि सर ने कहा कि सर मैं थ्योरी जब बच्चे को पढ़ाऊंगा ना तो एमसीक्यू बच्चा सॉल्व करेगा, सेकंडों में बच्चा सॉल्व करेगा। तो सर क्लास को कंटिन्यूटी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और आज आप हिस्ट्री का मजा लीजिए। अच्छा एक चीज़ मैं बता देता हूं, सर ने ये प्लान किया है कि आपके लिए ऐसा नहीं है 2 दिन आपका क्लास मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं आपको बता देता हूं 2 दिन सर आपका क्लास जो है, 2 दिन आपका क्लास हिस्ट्री पे, 2 दिन आपका क्लास हिस्ट्री पे होगा। हिस्ट्री पे, हिस्ट्री का थ्योरी प्लस में बता देता हूं, थ्योरी प्लस में एमसीक्यू। और सर ने 2 दिन आपके लिए क्लास प्लान किया ज्योग्राफी, ज्योग्राफी पे 2 दिन आपका थ्योरी प्लस में एमसीक्यू। सर ये ठीक रहेगा एकदम जो है भाई। 2 दिन हिस्ट्री, देखिए ये सर बेस्ट है भाई, 2 दिन आपका हिस्ट्री और 2 दिन आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भैया 2 दिन, ये सर ये आपको बता देंगे, 2 दिन हिस्ट्री 2 दिन ज्योग्राफी आप लोगों के लिए तो बहुत शानदार हो जाएगा। उसमें क्या है कि आप हिस्ट्री भी साथ के साथ पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी का थ्योरी भी आपके पढ़ रहे हैं, फिर जैसे हिस्ट्री पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट होगा फिर सर लेके आएंगे पॉलिटी का थ्योरी लेके आएंगे, इकोनॉमिक्स का लेके आएंगे। तो ऐसे 1 बाय 1 थ्योरी के साथ सर एमसीक्यू करवाएंगे। भैया एमसीक्यू तभी होगा जब आप थ्योरी को अच्छे से समझ लेंगे। तो मैं अब सर से गुजारिश करूंगा सर इस लेक्चर को कंटिन्यूटी करें, जब आपके 10 सवाल कंप्लीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है भैया। मैथ का परसेंटेज चला हुआ है, उसका अगर हमारा टाइम नहीं बच पाता तो हम उसको कल कर लेंगे, हमारे लिए कोई परेशानी है। पर मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर आज लेक्चर को पूरा करके जाएं। बच्चा बहुत दिन से भूखा बैठा हुआ था, देखिए आपके लिए शानदार कमेंट आ रहे हैं। तो बच्चों की यही डिमांड है कि ये पूरा आप थ्योरी पढ़ा के उसके बाद जो 10 एमसीक्यू हैं उनको आप करवा के जाएं, क्योंकि बच्चे आज आपसे बड़े खुश हैं, क्योंकि थ्योरी की भूख थी। जब थ्योरी एक बार पर्चा पड़ जाएगा तो भैया एग्जाम को तो फाड़ देगा महाकाल के आशीर्वाद से। तो मेरे प्यारे बच्चों गुरुजी के सम्मान के लिए दबा के एक बार शेयर कर दो, लौंडों को जोड़ दो स्पीड के साथ, और लेक्चर को कंटिन्यूटी में रखना है महाकाल के आशीर्वाद से। आज हमने गुरुजी का पहली बार मैंने जीएस का लेक्चर देखा, नहीं तो मैं जीएस में देखता नहीं भैया। महाकाल के आशीर्वाद से मुझे बड़ा अच्छा लगा, बच्चों ने कहा गुरुजी हमें मजा आ गया सर, एकदम थ्योरी लल्लन टॉप तरीके से मजा आ रहा है सर थ्योरी में। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, लेक्चर को कंटिन्यूस किया जाए सर जो। ओके थैंक यू सर। सो ओके बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चे, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये डिस्कस किया कि भाई भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, ये हमें कितनी गुफाएं मिली, तो ये हमें मिली थी 640 गुफाएं मिली। और सबसे मेन चीज़, ये जो गुफाएं हैं इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज अगर मैं बात करता हूँ, खोज की अगर मैं बात करता हूँ तो इसकी खोज हुई थी 1957 में, और इसकी खोज करने वाले व्यक्ति का नाम है वी.एस. वकांकर। वी.एस. वकांकर, इनका नाम मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी.एस. वकांकर जो थे इतिहासकार थे, इन्होंने क्या है इस गुफा की खोज की थी, और ये एक तरह से बहुत बड़ी बात में बहुत बड़ी खोज मानी जाती है। इसके लिए इनको कई सारे आपका प्राइज भी मिले हैं इनको। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, सबसे मेन चीज़ कि ये किस टाइप की गुफाएं हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वहाँ से हमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म के प्रमाण मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि भीमबेटका केव से हमें किसकी प्रमाण मिलते हैं, यहाँ पर रहता था आदि मानव, ठीक है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, यहाँ से हमें मिलते हैं क्या, यहाँ से हमें मिलते हैं रॉक पेंटिंग। रॉक पेंटिंग के हमें क्या मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं, ओके। पत्थर की चित्रकला, पत्थर की चित्रकला, ठीक है, ये हमें एविडेंस मिले। इंसान करता क्या था, पत्थरों में रहता था और वहां पर करता क्या था, पेंटिंग करता था। तो वही चीज हमें यहां से मिली, और हमारे पास कोई एविडेंस थोड़ा है, हमारे पास स्टोन एज जो पूरा ये जो आपका पाषाण काल का जो समय है, हमें उसे पढ़ने के लिए हमारे पास एविडेंस ही नहीं है। हमारे पास एविडेंस क्या, हमारे पास एविडेंस है गुफाएं, राइट। तो पॉइंट क्या है कि गुफा से हमें पता चलता है कि पहले का जो आदि मानव है उसका क्या बिहेवियर कैसा रहा होगा। और ये किस टाइम की गुफाएं हैं, ये जो गुफाएं हैं ये आपका पैलियोलिथिक एज, याद रखिएगा, और मेसोलिथिक एज, मतलब पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल,
इस टाइम की क्या है ये गुफा। इस टाइम के इंसान क्या यहाँ पर रहते थे, क्योंकि उनका मेन काम क्या था, खाना बदोशी और शिकार करना, और अपने आप को क्या बोलते हैं, बारिश तूफान हवा इन सब से बचाने के लिए वो लोग रहते कहाँ थे, इन गुफाओं में रहते थे। लेकिन मध्य पाषाण काल के बाद इंसान ने क्या किया, घर बनाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो पॉइंट है ये गुफा हमारे लिए क्या बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एग्जाम पूछता है कि ये गुफा किससे संबंधित है, तो ये क्या है आपका पत्थर की चित्रकला के लिए क्या ये फेमस है। ठीक, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पूरा पाषाण काल के अंदर ही क्या था कि इंसान को आग, मतलब आग की क्या थी, जानकारी थी। अगर हम बात करते हैं इंसान को क्या आग की जानकारी थी, लेकिन प्रयोग करने का ज्ञान नहीं था। अगर मैं बात करता हूं कि आपका डिस्कवरी ऑफ फायर, ओके, डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, मतलब कि आग की खोज। देखिए यहां पर दो टर्म आता है। अगर एग्जाम पूछे कि आग की खोज कब हुई, तब आंसर क्या होगा आपका, पूरा पाषाण काल में हुई। क्लियर, पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज, याद रखिएगा, एग्जाम में गलती नहीं करनी है। ठीक है, और अगर ये पूछता है एग्जाम में कि बताइए आग का प्रयोग, आग का प्रयोग, ओके, यूज ऑफ फायर, तो आग का जो प्रयोग जो हुआ वो किसमें किया गया, वो किसमें किया गया, तब आंसर क्या होगा आपका, मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। क्लियर है, तो यहां पर दो क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम के। अगर पूछता है डिस्कवरी और फायर, आग की खोज कब हुई, तब आंसर क्या होगा, पूरा पाषाण काल। अगर पूछा जाए आग का प्रयोग कब हुआ, तब आंसर क्या होगा, मध्य पाषाण काल। और आग का प्रयोग किस पत्थर के तहत हुआ, तब आपका आंसर होगा चकमक पत्थर के द्वारा हुआ। ठीक है, एक पत्थर होता है, इसका नाम है चकमक पत्थर। इसी पत्थर से क्या है, इंसान ने क्या पैदा की, आग पैदा की। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या थे, पूरा पाषाण काल के क्या है हमारे पास क्या है एविडेंस हमें मिलते हैं। और हम अगर बात करते हैं इंसान क्या खाता था, इंसान आपका पेड़ों की पत्तियां, ओके, फल, ये सब इंसान खाया करता था। अगर हम बात करते हैं पहनता क्या था उस समय का इंसान, तो वो पहनता था क्या बोलते हैं आपका पेड़ की छाल, ओके, पत्तियां और जानवरों की खाल पहनता था। ठीक, बट ये जो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए ये हमारे एग्जाम के लिए क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं पूरा पाषाण काल से, अब हम बढ़ेंगे कहां पर, मेसोलिथिक एज। ओके, इसको हम बात करते हैं, इसे कहते हैं हम लोग क्या, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल का मैंने आपको समय बताया है, 1000 से लेकर कब तक है आपका 9000 ईसा पूर्व। ओके, ईसा पूर्व, 9000 ईसा पूर्व। तो मध्य पाषाण काल के हमें बहुत सारे एविडेंस मिले। देखिए सबसे पहली बात, मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल से कैसे अलग है, आपको यही तो समझना है। ठीक है, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये तीनों पीरियड के एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल क्या है, अलग है। मध्य पाषाण काल के अंदर अगर हम बात करता हूं इंसान की लाइफ, उसका जीवन, भाई वही सेम चीज है, राइट, कोई ज्यादा डिफरेंस तो ना है। फूड गैदरिंग और हंटिंग ही तो है, फूड गैदरिंग एंड हंटिंग। लेकिन ये ज्यादा, देखिए ऐसे फूड गैदरिंग और हंटिंग जो है पूरा पाषाण काल में तो थी बहुत ज्यादा, इस वाले पीरियड में भी थी। लेकिन इस वाले पीरियड में पता है सबसे मेन चीज क्या हुआ, इंसान ने क्या किया, इंसान ने पशुपालन की शुरुआत की। ओके, इस वाले पीरियड में क्या हुआ, इंसान ने क्या किया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, खाना बदोशी शिकार करना धीरे धीरे क्या होता गया, इस समय में कम होता गया। लेकिन और इंसान कहां बढ़ा, वो पशुपालन की ओर बढ़ा। तो पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं हमें। और पशुपालन में अगर हम बात करते हैं इंसान ने किस किस को पाला, एक तो पाला कुत्ते को, सबसे पहला जिसको इंसान ने पाला वो क्या था, राइट, वो कुत्ता था, याद रखना, डॉग। इसके अलावा गॉट, ओके, जिसको हम आपका बकरी बोलते हैं। और किसको पाला इंसान ने, शिप, मतलब भेड़। अब हम बात करते हैं कि हमें इनके प्रमाण कहां से मिले। ठीक है, हमें पशुपालन के जो प्रमाण मिले, हमें पशुपालन
ठीक है, इसके जो हमें स्थल मिले, मतलब साइट्स की अगर मैं बात करता हूं, तो हमें कहां से इसके एविडेंस मिलते हैं? नंबर 1, ठीक है, एक तो हमें बागौर, ये कहां पड़ता है? राजस्थान। तो बागौर से हमें किसके प्रमाण मिलते हैं? हमें पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, याद रखिएगा। इसका नाम, मैंने नाम क्या बताया? बागौर। राजस्थान। ठीक है, हमें यहां से किसके प्रमाण मिले? हमें आपका पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। इसके अलावा एक और जगह है, इसका नाम है आदमगढ़। नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आदमगढ़, यह पड़ता है मध्य प्रदेश। तो याद रखना, पशुपालन के जो एविडेंस हमें मिले वो हमें कहां से मिले? बागौर, राजस्थान, और दूसरा क्या है? आदमगढ़। लेकिन सबसे पहला जो जानवर जिसको इंसान ने पालतू बनाया वो क्या था? वो था कुत्ता था, डॉग। ठीक है, जिसको आज भी क्या है? लोग पाला जाता है, इसको भी आज लोग पालते हैं इसको। इसके अलावा तो ये हमारे पास क्या एक एविडेंस मिल गया। याद रखना, पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी? याद रखना, मध्य पाषाण काल में हुई थी। और इस वाले, अगर हम बात करते हैं इस वाले पीरियड में होता क्या है, इंसान किस टाइप के औजार का प्रयोग करता था? टूल्स। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि पुरा पाषाण काल में इंसान ने बड़े पत्थरों का प्रयोग किया, लेकिन इस वाले पीरियड में इंसान ने किस टाइप के पत्थरों का प्रयोग किया? वो थे, उन्हें कहा जाता है माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स। माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? छोटे पत्थर के औजार, या कह लीजिए लघु पत्थर के औजार। लघु पत्थर के औजार, ठीक है। लघु पत्थर के औजार मतलब कि देखो, पहले बड़ा पत्थर था, फिर क्या किया इंसान ने? छोटे पत्थरों को क्या किया? जैसे मान के चलिए, सपोज करो कि आपका ये कोई पत्थर है, उसको क्या किया इंसान ने? नुकीला बनाया। क्या किया? उसको नुकीला बनाया। ठीक है, जैसे कि लुक लाइक दिस, जैसे आप देख पा रहे हो, जैसे भाला होता है। ठीक है, तो उसने क्या किया? पत्थरों को क्या, पत्थर से क्या टकराया, तो उसने क्या किया? उसमें क्या किए? उसने उनको नुकीला बनाना शुरू किया। एक धार वाला हथियार, दो धार वाला हथियार, तीन धार वाला हथियार। तो राइट, तो छोटे छोटे पत्थर और नुकीले जो औजार इंसान ने बनाए, तो उसको हम बोलते क्या हैं? उसे हम कहते हैं आपका माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स कहा जाता है। ठीक, कई बार क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंसान ने मिसाइल जैसे औजारों का प्रयोग कब किया? ठीक है, तो मिसाइल जैसे हथियार आए कब थे? वो आए थे, इसी दौर में आए थे। ठीक है, मिसाइल टाइप टूल्स, मिसाइल टाइप टूल्स भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, जो मिसाइल जो होती है, मिसाइल जैसे हथियार, जैसे हथियार, मिसाइल जैसे हथियार जो है वो आए कब थे? वो आए थे मध्य पाषाण काल में आए थे। ठीक, इसके अलावा इंसान ने क्या किया? और इसमें मैंने आपको बता ही चुका हूं कि यूज ऑफ फायर, ओके, आग का प्रयोग हुआ, जैसे मैंने आपको डिस्कस किया था कुछ देर पहले। ठीक, और आपका मध्य पाषाण काल में क्या था कि जो इंसान है, ठीक, वो वही आपका पत्तियां और आपका फल फ्रूट खाता था ये। अब हम मध्य पाषाण काल के बाद अब हम बढ़ते हैं कहां? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आपका नव पाषाण काल में, जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूलिथिक एज। और याद रखना, हमारे एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। ठीक है, नव पाषाण काल है। ओके, नव पाषाण काल। तो नव पाषाण काल की अगर मैं बात कर रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है, याद रखिएगा। ओके, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल का समय 9000 से लेकर कब तक? आपका 4000 ईसा पूर्व तक। नव, नव मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यू। नव मतलब होता है न्यू, राइट। तो इस वाले पीरियड में बहुत सारे क्या हुए? चेंजेस देखने के लिए हमें क्या मिलते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से हमें चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। नंबर फर्स्ट, इस वाले पीरियड में होता क्या है? इसमें आपका किसकी शुरुआत होती है? एग्रीकल्चर की। इस वाले पीरियड में हम ये देखते हैं कि किसकी शुरुआत होती है? कृषि की शुरुआत होती है। याद रखिएगा,
एग्रीकल्चर सेटलमेंट, कृषि की शुरुआत सबसे पहले कब हुई? तो का आंसर क्या होगा? नवपाषाण काल में हुई, राइट। और हमें जो कृषि है इसके हमें प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? अगर हम देखते हैं प्रमाण, एविडेंस की अगर मैं बात करता हूँ, या हमें इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो पाकिस्तान में आपने सुना होगा एक जगह पड़ती है, राइट, आपने नाम सुना होगा बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान में आपका एक नवपाषाण काल का एक स्थल है जिसका नाम है आपका मेहरगढ़। तो एक जगह है जिसका नाम क्या है? मेहरगढ़। ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। मेहरगढ़, और मेहरगढ़ जो है ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका बलूचिस्तान, ओके, आज का पाकिस्तान, बलूचिस्तान, ओके, पाकिस्तान। तो हमें यहां से मिला क्या? मेहरगढ़ से याद रखिएगा, मेहरगढ़ से हमें क्या क्या मिले। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले अब क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि सबसे पहले भारत के अंदर कृषि का प्रमाण हमें कहां से मिला? आपका मेहरगढ़ से मिला, ओके। एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के प्रमाण मिले, बहुत इंपॉर्टेंट। और कृषि में हमें कौन कौन सी फसलें मिली ये भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहां से हमें जो मेन जो फसल मिली वो क्या थी? वो थी 3। नंबर 1, एक तो हमें यहां से मिला क्या? बारले, जिसे हम बोलते हैं जौ। दूसरा मिला क्या? हमें यहां से मिला वीट, जिसे हम गेहूं बोलते हैं। और तीसरा हो गया हमारा क्या? कॉटन, ओके, कपास। याद रखिएगा कि मेहरगढ़ से हमें 3 चीजें मिली। एक तो आपका 3 फसलों के प्रमाण मिलते हैं, 3 फसल के प्रमाण मिलते हैं। पहला एक तो जौ, और दूसरा है आपका गेहूं, और तीसरा है हमारा क्या? कपास। तो देखिए, सबसे मेन चीज आपको समझना है कि इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन कई बार आता है कि भारत की पहली फसल बताइए, भारत की पहली फसल। तो भारत की जो पहली जो फसल है वो क्या है? वो है जौ है। वो क्या है? जौ है। अगर ये पूछा जाता है कि बताइए इस पूरे विश्व की, कि विश्व की पहली फसल बताइए, पहली फसल, तब आपका आंसर क्या होगा? तो आपका इस पूरे विश्व की पहली जो फसल थी वो क्या थी? याद रखना, वो थी गेहूं। और गेहूं के प्रमाण जो हैं हमें कहां से मिलते हैं? ये मध्य एशिया से हमें मिलते हैं, ओके, मध्य एशिया। आपने सुना होगा एक जगह पड़ती है जॉर्डन, ओके, जॉर्डन के पास में एक कबीला रहता था जेरिको, जेरिको कबीला। तो उसी ने क्या है आपका कहा जाता है कि गेहूं की क्या उन्होंने क्या पहली पैदावार की थी। तो भारत की पहली फसल क्या है? जौ है। वर्ल्ड की पहली फसल क्या है? वो है आपका गेहूं है, जिसको इंसान ने क्या किया? पैदा किया था, ठीक। और वहीं से हमें क्या है? कृषि के प्रमाण भी मिले, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हम लोग को एक तो एग्रीकल्चर के प्रमाण मिले मेहरगढ़ से, ठीक है। तो बेसिकली तो एक तो हमें कृषि के प्रमाण मिले, दूसरा नवपाषाण जो ये जो मेहरगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, एक तो आप लोगों को क्लियर होगा कृषि के प्रमाण मिले, और दूसरा याद रखना मेहरगढ़ से ही हमें क्या मिले? सबसे पुराने गांव, ओल्डेस्ट विलेज, ओके, सबसे प्राचीन घर, प्राचीन घरों के प्रमाण मिले। और यहां पर जो घर थे उनकी शेप कैसी थी? उनकी शेप थी कुछ आपका रेक्टेंगुलर शेप के क्या क्या मिले हमें? घर मिले, जिसको हम क्या बोलते हैं? आयताकार,
ठीक है, आयताकार क्या शेप के हमें क्या मिले, हमें घर मिले। तो याद रखना मेहरगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें एक तो कृषि के प्रमाण मिलते हैं और दूसरा हमें क्या मिलते हैं, यहाँ से आपके सबसे प्राचीन घरों के क्या एविडेंस मिले। अब हम बात करते हैं कि जो नवपाषाण जो काल है और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो नवपाषाण जो काल है, ठीक है, इस समय सबसे बड़ा चेंज ये देखने के लिए मिलता है कि इस समय इंसान ने जो आपका जो टूल्स की हम बात करते हैं, औजारों की बात करें, तो औजार किस टाइप के औजार का प्रयोग करता था, वो पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, पॉलिश स्टोन टूल्स का प्रयोग करता था, मतलब कि चमकदार, ओके, चमकदार हथियार। मैंने आपको बताया ना, पुरापाषाण काल में आपका बड़े औजार, मध्य पाषाण काल में छोटे नुकीले औजार, और आपका नवपाषाण काल में क्या, कैसे औजार, चमकदार औजार के का प्रयोग किया था इंसान ने। इसके अलावा पहिया, स्टोन व्हील, ओके, पहिए के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इस समय के लोग किसकी पूजा करते थे, एक बात याद रखना, अगर मैं बात करता हूं आपका पूजा अर्चना की, अगर मैं बात करता हूं तो इसमें आपको याद रखना होगा कि भाई इंसान किसकी पूजा करता था, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर हम बात करते हैं वर्शिप या कह लो पूजा, तो पॉइंट क्या है कि इंसान किसकी पूजा करता था इस समय, मदर गॉडेस, मातृ देवी, मतलब कि मिट्टी से बनी देवी की करता क्या था, पूजा करता था। पुरापाषाण मध्य पाषाण में इंसान नेचर की पूजा करता था, ओके, किसकी पूजा करता था, वो नेचर की पूजा करता था, जैसे कि सूर्य, हवा, पेड़, ठीक, पानी। लेकिन नवपाषाण काल में इंसान किसकी पूजा कर रहा है, वो आपका मातृ देवी, मिट्टी की देवी की क्या पूजा करता है। और यही मिट्टी की देवी की पूजा कहाँ पर होती है, यही होती है आपका सिंधु घाटी सभ्यता में। तो जैसे कि मैंने आपको आज डिस्कस किया, मैंने आपको तीनों पीरियड पढ़ाए, जैसे कि आपका पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने डिस्कस तीनों टॉपिक किए थे आपको, पुरापाषाण, ठीक है, मध्य पाषाण, नवपाषाण। पुरापाषाण के मैंने आपको स्थल बताए, ठीक है, मैंने आपको बताया कि आपका वहाँ के लोग कैसे क्या क्या यूज़ करते थे, आपका जैसे कुल्हाड़ी, क्लेवर, ओके, और आपका चॉपर जैसे टूल्स। रॉबर्ट ब्रूस फुट्टे का नाम आता है, जिनको औजार मिला, ये वर्ल्ड का पहला औजार है, याद रखिएगा, हैंड एक्स। और यहाँ के कुछ साइट्स, सोलन वैली, बेलान घाटी और नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में सबसे पहले क्या मिले, इंसान के प्रमाण मिले भारत में, ठीक है। और हमें गुफा मिली, भीमबेटका गुफा, मैंने बताया था किससे संबंधित है, वो पत्थर की चित्रकला से संबंधित है, ठीक। डिस्कवरी ऑफ फायर हुई, इसमें आग की खोज हुई, कब, पुरापाषाण काल में, लेकिन आग का प्रयोग कब हुआ, मध्य पाषाण काल में। किसके द्वारा, चकमक पत्थर के द्वारा। और मध्य पाषाण काल में शुरुआत किसकी होती है, पशुपालन की। और पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं हमें, आपका बागौर, और कहाँ से मिलते हैं, आदमगढ़ से मिलते हैं। इसके अलावा कौन से औजार थे यहाँ पर, लघु पत्थर के औजार मिले, ओके। और मैंने आपको बताया था नवपाषाण काल, नवपाषाण काल के समय की कौन सा स्थल मैंने बताया आपको, मेहरगढ़, ठीक है। सबसे पहला हमें क्या मिला यहाँ से, मैंने आपको बताया था सबसे पहले हमें किसके प्रमाण मिले, कृषि के प्रमाण मिले, एग्रीकल्चर के क्या मिले, हमें प्रमाण मिले, ठीक है। तो ये तो था हमारा थ्योरी का पार्ट। अब हम बात करते हैं कि जो स्टोन एज से किस किस टाइप के क्या आते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच इज एक्सेप्टेड एज द ओरिजिनल होमलैंड ऑफ ह्यूमन, निम्नलिखित में से किसे मानव की आदि जन्म स्थली माना जाता है। तो बच्चे बताइए, कमेंट करिए, क्या होगा इसका आंसर। सभी बच्चे कमेंट करिए प्लीज, आप बताइए आंसर, मैंने अभी पढ़ाया अभी आपको, ओके। एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ओके ओके।
सोहन चटर्जी, वेरी गुड वेरी गुड। सिमोना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अफ्रीका महाद्वीप। मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया था ना कि अफ्रीका का जो पूर्वी जो रिफ्ट वैली का जो एरिया है, वहीं पर हमें किसके प्रमाण मिले? केनिया, तंजानिया का नाम सुना होगा। वहीं से हमें किसके प्रमाण मिले? अफ्रीका महाद्वीप के प्रमाण मिले। सॉरी, वहीं से हमें किसके प्रमाण मिले? इंसान के। तो इंसान कहां रहता था? पूर्वी अफ्रीका में रहता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सेप्टेड द अर्ली एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन? निम्नलिखित में से किसे मानव का आदि पूर्वज माना जाता है? बताओ बच्चे, आप बताओ, शाबाश बताइए। निम्नलिखित में से किसे मानव जाति का आदि पूर्वज माना जाता है? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल या क्रो मैग्नन? देखिए ये सब कौन है? ये सब आदि मानव के टाइप हैं। ये सब कौन है? आदि मानव, अर्ली मैन। ठीक है, तो देखिएगा कि पृथ्वी का जो पहला जो मानव था, पृथ्वी का पहला मानव, फर्स्ट मैन, वो था रामापृथिकस। रामापृथिकस। लेकिन 4 पैर से चलने वाला क्या था? पहला मानव था। इसमें आप देख पा रहे हो ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या था? 2 पैर से चलने वाला क्या था? पहला मानव था। तो हमारा पहला पूर्वज क्या हुआ? हमारा पहला जो पूर्वज था वो क्या था? शाबाश, क्या कमेंट करिए, शाबाश। AR गेमिंग, वेरी गुड। ये 4 पैर से चलने वाला पहला मानव था बच्चों, और 2 पैर से चलने वाला पहला मानव कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। तो याद है कि मानव का आदि पूर्वज कौन है? हमारा पूर्वज कौन है? कोई आपसे पूछे तो आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। सीधा खड़ा होने वाला पहला मानव कौन? होमो इरेक्टस। बिल्कुल हमारे जैसे दिखने वाला पहला मानव कौन? क्रो मैग्नन। क्रो मैग्नन, ठीक। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस रिलेटेड टू ह्यूमन वाज फाउंड फ्रॉम विच रीजन ऑफ इंडिया? ये मैंने अभी पढ़ाया अभी आपको। भारत के किस क्षेत्र सर्वप्रथम मनुष्य संबंधी पुरातत्व प्रमाण मिले हैं? प्लीज कमेंट करिए, आंसर दो फटाफट। सब आंसर दो। सोहन वैली, नर्मदा घाटी, बोलन घाटी, बेलन घाटी। क्या होगा आंसर? बताओ, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल सही, शाबाश। आ गया ना थ्योरी से सारा आंसर? कोई प्रॉब्लम हुई किसी बच्चे को? बिल्कुल भी नहीं हुई। आंसर क्या होगा? नर्मदा, वेरी गुड। मोस्ट ऑफ द बच्चों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, वेरी गुड वेरी गुड। भारत में सबसे पहले इंसान के प्रमाण कहां से मिले हमें? नर्मदा घाटी के पास। अब देखो, ये क्वेश्चन हमारा आया हुआ है यूपी पीसीएस 2003 में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। When did रॉबर्ट ब्रूस फुट्टे डिस्कवर द फर्स्ट पैलेथिक इंप्लीमेंट इन इंडिया? भारत में सर्वप्रथम पुरापाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुट्टे को कब मिला था? मैंने अभी पढ़ाया आपको, अभी पढ़ाया। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश। मोस्ट ऑफ द बच्चों के आंसर राइट जा रहे हैं। ओके, वेरी गुड। आंसर क्या होगा? 1863, शाबाश। द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैन ऑफ पैलेथिक एज वाज? पुरापाषाण काल के आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? अरे ये तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। हमने अभी तो पढ़ा है कि जो आदि मानव का मुख्य काम क्या था, क्या करता था इनमें से? जुआ खेलता था। जुआ तो खेल नहीं सकता वो, जुआ खेलेगा वो तो महाभारत का गेम है। संगीत, हमें संगीत का तो कोई लिखा हुआ प्रमाण तो मिला ही नहीं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण काल के समय का हमें कोई प्रमाण तो मिला ही नहीं, लिखा हुआ एविडेंस। हॉर्स राइडिंग या शिकार करना? बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, कमेंट करो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, आंसर क्या होगा? शिकार करना। पुरापाषाण काल में हमने आपको पढ़ाया था ना आपको, वेरी गुड।
द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ मैन इन द पैलेथिक एज वाज, पुरापाषाण युग में मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज। आरआरबी 2004 का क्वेश्चन, पुरापाषाण युग में मानव द्वारा की गई सबसे बड़ी खोज। आग, कुम्भकार का चाक, धातु उपकरण या सूत बुनाई। आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। आंसर दीजिए, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, देखो अपने आप आंसर दे पा रहे हो आप, आपने थ्योरी पढ़ा, अपने आप क्या है आप लोग आंसर दे पा रहे, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। शाबाश। आग जलाना, ठीक। भीमबेटका मैंने अभी पढ़ाया। ओके, भीमबेटका, ठीक। भीमबेटका इज फेमस फॉर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है बताइए। ओके, गुफाओं के चित्र, खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, सोन नदी का उद्गम स्थल। भीमबेटका मैंने अभी पढ़ाया है। शाबाश, कमेंट करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, कमेंट करिए, कमेंट करिए, वेरी गुड, शाबाश। भीमबेटका की गुफाएं किस लिए फेमस हैं बताइए। शाबाश, शाबाश। खनिज, बौद्ध प्रतिमाएं, या सोन नदी का उद्गम स्थल, या गुफाओं के चित्र। बहुत बढ़िया, राइट। इसका आंसर क्या होगा, गुफा के चित्र। सही बच्चों के आंसर बिल्कुल राइट जा रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऐसे ही पढ़ते रहे तो आप लोग क्या एग्जाम में फुल में से फुल मार्क्स लेके आओगे। द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय स्टोन एज पीपल वाज, पाषाण युगीन लोगों ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया। कमेंट करिए बच्चों, मैंने अभी पढ़ाया था, जस्ट अभी पढ़ाया, अभी। गधों का, राइट, गधों का, कुत्तों का, घोड़ों का या भेड़ों का। आरआरबी 1990 क्वेश्चन है बच्चे। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, बी, कुत्तों का, डॉग का, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 9 है कि among the following at which Neolithic site the earliest evidence of wheat and barley has been found। मैंने जस्ट अभी पढ़ाया आपको। और देखो आरआरबी, देखो ये यूपीपीसीएस में आया है 2010 में। मतलब मोस्टली नॉर्मली आपको कोई भी एग्जाम लोगे उसमें आपको ये मिलना ही मिलना है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नवपाषाण स्तर पर गेहूं एवं जौ, ओके, की खेती के सर्वप्रथम प्रमाण मिले। रंगपुर, लोथल, मेहरगढ़, कोल्डी हवा। बताइए, शाबाश, कमेंट करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। सभी का कमेंट बहुत सही आ रहा है, वेरी गुड। देखो रंगपुर और लोथल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट है, ठीक है। वहां तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, ठीक है। लोथल और रंगपुर कहाँ है, ये गुजरात में है, ठीक। जो मैंने, और आपको ये जो कोल्डी हवा है, कोल्डी हवा कहां पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। कोल्डी हवा से हमें किसके प्रमाण मिलते हैं, आपका चावल के प्रमाण मिलते हैं। तो हमने जो आपको पढ़ाया वो हमने क्या पढ़ाया था, मेहरगढ़, ठीक है। इसके बाद है मेन मूव्ड फ्रॉम फूड गैदरिंग टू फूड प्रोडक्शन इन विच पीरियड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मनुष्य किस काल में खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बना। ओके, पैलेथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक या चाल्कोलिथिक, बताइए, शाबाश, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब इंसान पहले खाना बदोशी शिकार करता था, इसके बाद उसने क्या किया, अपने खाने के लिए पैदा करना शुरू किया। तो ये बताइए पैदावार की शुरुआत कौन से काल में हुई इन चारों में। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, अरे बहुत बढ़िया। देखा थ्योरी पढ़ाने का कितना बेनिफिट हुआ आप लोग को। 10 के 10 क्वेश्चन आप लोग ने खुद किए, मैं मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, आगे हम थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम लोग क्या ऐसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ भाई, सब लोग सबसे पहले कमेंट ऑप्शन में बताइए मज़ा आया कि नहीं आया। जल्दी से कमेंट ऑप्शन करिए एक बार, जो ज़बरदस्त तरीके से
कमेंट ऑप्शन में लिखिए भैया। देखिए आपके 10 के 10 सवाल पढ़ा दिए हैं सर ने जो है। एमसीक्यू आप लोग चिल्ला रहे थे भैया, एमसीक्यू भी आपका कंप्लीट कर दिया प्रदीप सर ने बहुत शानदार तरीके से। सर इधर ही आ जाइए आप एक बार थोड़ा सा, देखो बेटा। हाँ हाँ, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो देखो आज जो कंटेंट सर ने पढ़ाया कितना ज़बरदस्त तरीके से। सब लोग थोड़ा कमेंट ऑप्शन में बताइए। देखो स्टार्टिंग जहाँ से हुई थी एक बार मैं दिखा देता हूँ, इसके बाद अभी टाइम बचा है तो मैथ का भी क्लास कर लेंगे, ठीक बात है कि नहीं। ध्यान से देख लो एक बार, सर ने जो स्टार्टिंग से करवाया एक बार मैं दिखा देता हूँ। सर ने बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों। देखो ये बिल्कुल बेसिक ये होता है, बिल्कुल एकदम जीएस को पढ़ाना। भाई मैंने तो जीएस पढ़ा था, जो मैंने खुद ने तैयारी करी तो जीएस को इसी तरीके से। एक बार कमेंट ऑप्शन में सब लोग लर्नर तरीके से कमेंट कर दीजिए, और क्लास खत्म होने के बाद फीडबैक जरूर दें टीचर के लिए। महाकाल का वो फीडबैक बहुत जरूरी होता है टीचर के लिए। ये देखिए सर ने बिल्कुल थ्योरी को बेसिक से पढ़ाया, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी को पढ़ाया सर। आप यहाँ पे आपने कमेंट बच्चों को धन्यवाद अदा करते रहिए थोड़ा सा। थैंक यू बच्चों वेरी मच। और बच्चों का नाम लेके सर बताते रहिए थोड़ा। खुशी देखो बहुत शानदार भैया। देखो गुरुजी का मनोबल तभी बढ़ता है। आज आपकी जीएस की क्लास है, कल साइंस के गुरुजी आ रहे हैं, महागुरु आ रहे हैं कल साइंस के महाकाल के आशीर्वाद से। क्लास का फीडबैक जरूर दें अगर आप चाहते हैं सर। थोड़ा सा इधर थोड़ा समय बता दें। अगर आप क्लास चाहते हैं भैया फीडबैक जरूर दें महाकाल के आशीर्वाद से। ये देखिए हिस्ट्री से सर ने शुरुआत करी थी, हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से लेके चले थे। प्राचीन हिस्ट्री आपको बताया, मध्यकाल बताया मैं, और उसके बाद आधुनिक काल के बारे में सर ने बताया। कितना बेसिक से भैया, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे ऑफलाइन का क्लास। ईमानदारी से बताइए, क्या आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि जैसे ऑफलाइन का क्लास चल रहा हो? क्या ये आपको ऐसा महसूस नहीं हो रहा? ये फ्री में कंटेंट मिलता है, ये कोई टीचर आपको फ्री में पढ़ा देगा भैया? बिल्कुल नहीं पढ़ाएगा। चाहे मुखर्जी नगर के किसी भी इंस्टीट्यूशन में चले जाना, कम से कम 10,000 रुपये आपको जीएस स्पेशल का देना पड़ेगा, जब ऐसी थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगी महाकाल के आशीर्वाद से। फ्री में नहीं पढ़ाया जाएगा। हम आपके लिए प्रदीप सर भैया फ्री में कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं महाकाल के आशीर्वाद से। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, ये पूरा सर ने डिटेल से आपको थ्योरी को पढ़ाया, और थ्योरी जैसे ही सर की कंप्लीट होगी तो इसी पे सर ने देखिए थ्योरी पूरा डिटेल से सर ने पढ़ा दिया। उसके बाद फिर सवालों पे आपके लिए लेकर आए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए जीएस का यही कॉन्सेप्ट होता है जो किसी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। जैसे यूट्यूब चैनल पे आप जाओगे यहाँ सीधा थ्योरी पे लगा देंगे। अरे बच्चे मुझे एक बात तो मुझे बताइए, जितने विद्यार्थी है भाई ईमानदारी से शिद्दत से दिल पे हाथ रख के बताना, क्या एमसीक्यू को आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं? क्या एमसीक्यू ये डायरेक्ट लग सकते हैं? जो एमसीक्यू क्वेश्चन है क्या ये कभी डायरेक्ट लग सकते हैं? अरे जब तक ये थ्योरी नहीं पढ़ी जाएगी, जब तक ये थ्योरी कोई नहीं पढ़ाएगा, जब तक आप एमसीक्यू कहाँ से कितना रटोगे, कितना एमसीक्यू रटोगे? समझ गए हो? जब तक थ्योरी है भैया। सर का क्लास जब भी लगाऊंगा जब आप बिल्कुल एकदम शानदार, जो आपको लगा है दिल से लगा है। देखो ऐसा नहीं है, दिल से आपको लगाया कि सर की क्लास आपको कैसे लगी, उसका फीडबैक कमेंट ऑप्शन में जरूर देना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को दौड़ना। 1000 लाइक हो जाना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से जाने से पहले सर के जो है। और मैथ का क्लास अभी 1000 लाइक ठोक दो महाकाल के आशीर्वाद से जाने से पहले। कम से कम सर को भी इस बात का प्राउड फील हो कि सर मजा आ गया। 1000 लाइक ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। ये 686 लाइक के लिए आएंगे कम, पहली क्लास में कम से कम 1000 लाइक होना चाहिए था। क्या शानदार तरीके से फिर एमसीक्यू को पढ़ाया पूरा डिटेल से, इसी पे एमसीक्यू करवाया। देखियो हिस्ट्री को पढ़ाया, हिस्ट्री पे एमसीक्यू, फिर ज्योग्राफी आपको पढ़ाएंगे। 2 दिन हिस्ट्री चलेगा, मैं बता देता हूं। 2 दिन सर हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और 2 दिन सर आपका ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, और 2 दिन आपका साइंस चलेगा मेरे प्यारे बच्चों। साइंस जो होगा, साइंस के महागुरु अलग हैं, साइंस के बिल्कुल स्पेशल टीचर, क्योंकि साइंस का टीचर जीएस वाला टीचर नहीं, जीएस के टीचर अलग होते हैं, साइंस का टीचर अलग होता है महाकाल के आशीर्वाद से, लल्लन टॉप तरीके से। हाँ, जय महाकाल, जय श्री राम महाकाल के आशीर्वाद से मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल एकदम फीडबैक शानदार तरीके से बैठे दें सर ने। पूरी पूरा कंप्लीट तरीके से आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आता है मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा आपको डिटेल से पढ़ाया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये चीज़ आप लोग शानदार तरीके से कि भैया सबसे पहले थ्योरी को पढ़ना है, सर आपको थ्योरी पढ़ाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, और थ्योरी के साथ फिर एमसीक्यू तैयार करवाएंगे। तो मैं चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों जितने भी बच्चे हैं, और जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है आपका धांसू सर एकेडमी, सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको फ्री मिलेगा, क्या मॉक टेस्ट आपको फ्री मिलेगा, और सारे टीचर यहाँ पे डाउट सेशन लेंगे। उसके बाद पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। ये टेलीग्राम है आपका, पीडीएफ आपको यहाँ पे मिलेगी। और रोज क्लास जो डेली क्लास आपको चलेगी मेरे प्यारे बच्चों, डेली क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और दबा के लाइक ठोक दीजिए महाकाल के आशीर्वाद। 1000 लाइक ठोक के जाइए महाकाल के आशीर्वाद से। और ये देखिए, ये जो क्लास होगी रोज रात को 7 बजे आपका क्लास चलेगा, डेली 7 बजे आपकी क्लास होगी। आज सर ने पूरा समय दिया है महाकाल के आशीर्वाद से, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। और ये देखिए हाँ, तो भैया सर ने देखिए आपके लिए सर ने बेहतरीन तरीके से जो है, बेहतरीन तरीके से सर ने कहा नहीं, बिल्कुल हम आपको सर पूरा एकदम बच्चों को मैं टाइम देना चाहता हूँ, 1.5 घंटे डेली देना।
तो भैया 1.5 घंटे के लिए ऐसा करते हैं भैया 6:30 से 7 बजे का टाइम सरकार कर देते हैं। 1.5 घंटे जिसमें आपको देखिए 1 घंटे थ्योरी और आधे घंटे एमसीक्यू सर आपको करवाएंगे। सर ये ठीक है एकदम टाइम एकदम 6:30 से, क्योंकि कंटिन्यूटी में क्लास रहती है। अगला क्लास आपका 8 बजे चलेगा, तो ये कंटिन्यूटी में 6:30 से आपकी क्लास कर देंगे। 6:30 बजे सर इसको स्टार्ट कर देंगे। हाँ 6:30 से 8, हाँ 6:30 से 8 बजे तक चलेगी। 6:30 से 8 बजे तक मेरे प्यारे बच्चों, 6:30 से 8 बजे तक आपके लिए 1.5 घंटे क्लास डेली, आपको 1.5 घंटे का क्लास आपको कंटिन्यूटी में 1.5 घंटे का डेली क्लास आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगा। इससे बढ़िया क्लास आपको मजेदार है कि नहीं है? डेली 1.5 घंटे क्लास आपको 6:30 से 8 बजे डेली 1.5 घंटे आपको क्लास मिल जाएगा। चिंता करने का जरूरत नहीं है महाकाल के आशीर्वाद से। हाँ सारी चीजें चलेंगी 1 बाय 1। जैसे सर ने थ्योरी और एमसीक्यू चलवा दिया, ऐसे ही आपका करंट अफेयर भी आएगा, साइंस भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का क्लास आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हर हर महादेव, जय महाकाल। सर आ जाइए एक बार, बच्चों को धन्यवाद और बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए प्रोफेशनल टीचर हैं, ज़्यादा चीज़ें बोलना पसंद नहीं करते, सिर्फ पढ़ाने पे कंटेंट पे फोकस करते हैं। यही एक टीचर की, यूपीएससी की टीचर की खास बात होती है, जो सीनियर टीचर होता है। प्रदीप सर सीनियर प्रोफेशनल जितने टीचर होते हैं भैया वो कंटेंट पे फोकस करते हैं, पढ़ाने पे ध्यान देते हैं और बहुत अच्छे तरीके से सर ने कंटेंट को पढ़ाया है। मैं सर रियली आई एम थैंक्स फॉर यू कि पहली बार मैंने किसी यूट्यूब में, मैंने अपने ही और हमारे चैनल का सौभाग्य है कि प्रदीप सर ने इतना शानदार तरीके से, मुझे ऐसा लगा जैसे ऑफलाइन का क्लास चल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों वाकई में आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ना। 1.5 घंटे क्लास डेली आपको मिलेगी और 1.5 घंटे में आपको जो ये क्लास मिलने वाली है शानदार तरीके से, आप लोगों को अंदर से प्राउड फील हो जाएगा कि सर मजा आ गया, गर्दा काट दिया। तो जय महाकाल, जय श्री राम बोल के जाइए। और साथ में थ्योरी का क्लास भी आपको, थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों आपको मिलेगा बेटा, शानदार तरीके से मिलेगा। ये क्लास आपकी 6:30 या 6:15 बजे हम स्टार्ट कर देंगे, जिससे कि आप शानदार तरीके से आप लोग तैयारी करें बेटा। जय महाकाल, जय श्री राम। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए और दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से। रीजनिंग को पहले कर दें? अच्छा, चलो रीजनिंग के लिए भी प्लान करते हैं जल्दी से जल्दी। जय महाकाल, जय श्री राम। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। हर हर महादेव, जय श्री शंभू, दबा के लाइक और